नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं ये साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं, जो कि एक जनरल रीडिंग होती है और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जब रीड करता हूँ तो उसमें डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ कि ये वाला पर्टिकुलर किस डेट ऑफ बर्थ के लिए है, अब किस ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रहता है। आप हो सकता है इससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है रिलेट ना कर पाएँ। रिलेट कर पाएँ तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पाएँ तो अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के छोड़ दें उसको। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस आपके कर्म पे होना चाहिए, आपके काम पे होना चाहिए। ये आपको एक जीपीएस की तरीके से हेल्प करता है, आपको गाइड करता है कि कैसे मूव करना है। अल्टीमेटली मूव तो आपको ही करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कहीं पर आप स्टक हो रहे हैं, आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए अपने घर का वास्तु कराना चाहें तो अगेन 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। आज का पहला कार्ड लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है एरिस राशि वालों की। ये कार्ड साथियों एक तरीके से अपने में कंप्लीशन का कार्ड है, यानी कि ये हफ्ता जो एरिस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है कि जो जो उन्होंने सोचा था वो संभव है कि इस हफ्ते उनका पूरा हो जाए। चाहे वो उनका मटेरियल गेन के लिए उन्हें सोचा हो, रिलेशंस के लिए सोचा हो, कोई बिजनेस के लिए सोचा हो, जॉब के लिए सोचा हो, कोई एंगेजमेंट के लिए सोचा हो, कुछ भी ऐसी जो भी पॉसिबिलिटी है जिसमें उनका ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है, उसके लिए ये पॉजिटिव कार्ड निकला है। अगर आप कहीं कोशिश कर रहे थे, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो हो सकता है आपको इस हफ्ते वो जॉब मिल जाए। आपने कहीं बिजनेस के लिए अप्लाई किया था, सोच रहे थे कि आपका पार्टनरशिप वहाँ पर आपकी शुरू हो जाए, वो पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। कहीं पर आपने टेंडर डाला था, हो सकता है वो टेंडर आपको मिल जाए। कहीं आप कोशिश कर रहे थे कि मैरिज आपकी सेटल हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते आपकी वहाँ पर मैरिज सेटल हो सकती है। आपका अगर कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा था, आप कोशिश कर रहे थे कि कहीं पर आप किसी से दोस्ती करना चाह रहे थे, फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे, जो नहीं हो पा रहा था, इस हफ्ते पॉसिबल है कि वो हो पाए। ये हफ्ता आपका रिलेशंस में काफ़ी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं केवल रिलेशंस की नहीं, आपका ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा, शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है आज हो रही है हमारे इस प्रोग्राम की, और एरिस राशि वालों के लिए इस हफ्ते की, जो कि हमारे इस महीने का आखिरी सप्ताह है, यानी कि ये आखिरी सप्ताह, ये जो ख़त्म होता माह है आपका, ये आपको खुशियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉस्पेरिटी आपके पास आती दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही है। एनर्जी लेवल की अगर बात करें, एरिस राशि वालों की इस हफ्ते एनर्जी लेवल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, कंप्लीशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, रिलेशनशिप ग्रोथ का कार्ड है। अब अगर इसमें हम बात करें कि आपकी हेल्थ की, तो सब कुछ अच्छा होने के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपकी हेल्थ भी इस पूरे हफ्ते अच्छी रहती दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ आपका ये सप्ताह आ रहा है। उसी पॉजिटिविटी के साथ आप काम करते जाएंगे तो जो जो आपके लिए डिवाइन मैसेज निकला है वो पूरा होने की संभावना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये जीपीएस के तरीके से काम करता है। काम तो आपको ही करना है, आपको एक गाइडेंस देता है कि इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपके लिए एंजल कार्ड निकालूं, उससे पहले ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें। लाइव अपडेट से लिए भी नॉर्मली मैं संडे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आपकी जो भी क्वेरी होती है उसमें मैं फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ, आप उसको भी ले सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं।
और अब देखते हैं एरिस राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड कहते हैं इस हफ्ते के लिए। और इनके लिए कार्ड निकला है, एंड दिस कार्ड सेज 2 ऑफ फायर, यू हैव कम इनटू योर ओन न्यू पार्टनरशिप और कॉन्टैक्ट, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। व्हाट अ ग्रेट कार्ड। जो आपके मेन कार्ड निकले थे उसी को सपोर्ट करते हुए आपके एंजल कार्ड, बहुत अच्छी गाइडेंस है। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन एंड 4 ऑफ वेंड्स। साथियों, टॉरस राशि वालों के लिए डिवाइन मैसेज है कि इस हफ्ते अगर उनको कुछ प्रॉब्लम से आती दिखाई दे रही हैं तो उनको पेशेंस रखना है। प्रॉब्लम अगर नहीं भी आ रही हैं, वो कुछ अचीवमेंट चाह रहे हैं, कुछ सक्सेस चाह रहे हैं, और उनको उस तरीके से वो सक्सेस नहीं मिल रही है, तब भी पेशेंस थोड़े रखने की ज़रूरत है। जो वो काम कर रहे हैं उनको उनके हिसाब से रिजल्ट्स अगर नहीं आते दिखाई दे रहे हैं, उनको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो रिलेशंस में, जिन रिलेशंस में है टॉरस राशि वाले, उन रिलेशंस में उनको वैसे रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रहे हैं जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। दूसरा, हो सकता है कि जो आप गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत पड़े फॉर ग्रेटर अचीवमेंट, फॉर ग्रेटर वैल्यू ऑफ दैट अचीवमेंट। कुछ ऐसा बड़ा जो आप चाहते हैं उनके लिए आपको हो सकता है छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करना पड़े, उनका सेक्रीफाइस करना पड़े। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूं कि कैसे ये लेट गो सेक्रीफाइस, क्योंकि कई बार ये मेरे से पूछते हैं लोग कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके भी, सर ये लेट गो में हमें क्या करना है या सेक्रीफाइस में क्या करना है। तो थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मान लो कि आप एक गोल को अचीव करने जा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आप अपने रिलेशंस पे उतना ध्यान ना दे पाए। आप रिलेशंस को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है उतना टाइम आप ना दे पाए, तो वो आपका थोड़ा सा हो गया कि ठीक है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप अपने रिलेशंस को। आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, आप कहीं जॉब करते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो हो सकता है कि जो अब भी आपके यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन में जो आपके रिलेशंस बन गए, जो पोजीशन थी, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर ग्रेटर वैल्यू। क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस हफ्ते कुछ ऐसी कॉल आती है कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़े, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, निश्चिंत रहिए, दैट विल बी फॉर सम ग्रेटर वैल्यू। ये जब स्थिति से आप गुजर जाएंगे तो ये हफ्ता जो समाप्ति की ओर जब होगा, से फ्राइडे सैटरडे संडे की ओर, तब कुछ ना कुछ आपके सेलिब्रेशंस भी होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। वो सेलिब्रेशंस आपके अचीवमेंट के हो सकते हैं, आपके रिलेशंस के हो सकते हैं, आपका गृह प्रवेश हो सकता है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, आपकी जो फियांसी है वो आपके लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका फ्रेंड जो आपका लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरीके की संभावनाएं पूरी आ रही हैं टॉरस राशि वालों के लिए। तो कुल मिला के अगर आप देखें टॉरस राशि वालों के लिए, तो है तो ये अचीवमेंट का, सफलता का, पर वो सफलता आपसे कुछ चीज़ें डिमांड कर रही है। वो डिमांड है आपके सेक्रीफाइस की, वो चाहे आपका टाइम का सेक्रीफाइस हो, रिलेशंस का सेक्रीफाइस हो, किसी भी और एंगल का, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस हफ्ते को एंजॉय करें, आगे बढ़ें, डिवाइन मैसेज को फॉलो करते हुए जब चलेंगे, निश्चित रूप से आपका यह हफ्ता अच्छा जाएगा। अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या निकला। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें, आप दूसरों को भी शेयर करें उसको। और लाइव अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं संडे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, आपकी जो क्वेरीज होती है उस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देता हूँ, आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। आप उस पर मेरे से जुड़ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकते हैं। और अब देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल कार्ड क्या निकले हैं इनके लिए। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है क्वीन ऑफ अर्थ, एंड इट सेज मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच, डील विद चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर।
तो जो आपके आसपास हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए डील विद चैलेंज इन काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर, चीज़ों को समझते हुए आप उन चैलेंज को स्वीकार करें, उनको आगे बढ़ें। वो जो एक बात हो रही थी कि सेक्रीफाइसेस, तो वो सेक्रीफाइसेस आपकी यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं कि वो चैलेंज के साथ आपको कुछ सेक्रीफाइसेस हो सकता है करने पड़े कुछ चीज़ों के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि वालों के लिए डिवाइन मैसेज ये आ रहा है कि एक तो अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते, या ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी, वो अंडर प्रोसेस थी, तो एक तो उसको अभी बहुतों के साथ आप शेयर ना करें, केवल उतने लोगों के साथ शेयर करें जितने लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व हों, आपकी उस जर्नी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, आपके उस डिसीजन में, आपके उस जर्नी में, आपके उस प्रोसेस में, आपके उस प्रोजेक्ट में जितने लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं आप उनको लेके चलें। उसके अलावा अब भी उस चीज़ को दूसरों से शेयर मत करें। एक चीज़ ये है। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि आप इस पूरे प्रोसेस में, जो आप प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, उस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कहीं आप स्टक हो जाएं, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़े। तो डिवाइन गाइडेंस ये आपके लिए कि आप जो आपका सबकॉन्शियस बोले, जो आपका इंट्यूशन बोले, उसको फॉलो करें। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तीसरा एक चीज़ ये है कि चीज़ों को आप पकड़ के मत चलिएगा इस हफ्ते। एक जो थोड़ी सी हैबिट हम लोगों की होती है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसको होल्ड कर लेते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो ये तो चली जाएगी, पता नहीं और क्या क्या चला जाए। तो आपके लिए इस हफ्ते के लिए स्पेशली मैसेज है कि चीज़ों को आपको होल्ड नहीं करना, उसको रोकना नहीं है। अब वो चाहे आपके पास प्रॉस्पेरिटी हो, अपॉर्चुनिटी हो, टाइम हो, रिलेशंस हो, किसी चीज़ को भी होल्ड मत करिए। बहते पानी की तरह उनको बहने दीजिए। आपके पास हमेशा फ्रेश अपॉर्चुनिटी, फ्रेश लव, फ्रेश जॉब, फ्रेश रिलेशंस सब कुछ आएंगे। अगर आप उनको होल्ड कर लेंगे ना, दैट विल बिकम स्टैग्नेंट, और स्टैग्नेंट वाटर ऑलवेज डर्टी, है ना। रुका हुआ पानी हमेशा गंदा होता है। जब हमारे विचार रुक जाते हैं, हमारा सोशल सर्किल रुक जाता है, हमारा मूवमेंट रुक जाता है, हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको चीज़ों को होल्ड नहीं करना, उसको छोड़ देना, उसको बहने देना, उसको नॉर्मल फ्लो में जाने दीजिए। तो जब आप ऐसे जाने देंगे देन इट विल बी अ ग्रेट वीक। तो रिलेशंस में मैंने आपकी बात कर दी कि रिलेशंस को थोड़ा सा आपको संभालना है, अननेसेसरी उसमें उलझना नहीं है। चीज़ों को तब तक दूसरों से शेयर नहीं करना जब तक वो फुलफिल ना हो जाए। दूसरा, जो चीज़ आपके पास है उसको बहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, होल्ड मत करिए। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में थोड़ी सी मेरे को जेमिनी राशि वालों के लिए प्रॉब्लम सी हल्की सी दिखाई दे रही है। हो सकता है उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि बैक एक में भी हो सकती है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जब हम चीज़ों को रोकते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे असर डालती हैं। तो जो चीज़ें आप होल्ड कर रहे हैं उसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। अब मैं देखता हूं कि जेमिनी राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे को फॉलो करें, दूसरों के साथ भी उसको शेयर करें मेरे पेज को। और मेरे को संडे को मैं नॉर्मली लाइव आता हूँ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, फ्री सेशन लेता हूँ टैरो कार्ड में, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं क्वेश्चन पूछ के। मैं कोशिश करता हूँ उस फ्री सेशन में जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाऊँ। आप उसको फ़ायदा उठाइए, मेरे साथ जुड़िए। और अब देखते हैं कि क्या एंजल कार्ड कहते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार, वेरी गुड कार्ड। हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। जेमिनी राशि वालों के लिए है कि आप राइट पाथ पे हैं, पर वो जो पहले कंडीशन थी, राइटर थी कि डोंट रिवील इट टिल यू गेट द रिजल्ट, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा।
सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द फूल एंड नाइट ऑफ कप्स। साथियों, कर्क राशि वालों के लिए डिवाइन मैसेज है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आप कुछ नया काम करने की सोचें, नए वेंचर में जाने की सोचें, हो सकता है नया कोई जॉब ट्राई करें। जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस पे बेस पे जो पास्ट में आपने कैरी किया, मेहनत की, जितना कमाया, हो सकता है उस कमाई के बेस पे आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहें। जितने आपने रिलेशंस कमाए, उन रिलेशंस को आप कैश करते हुए, यूज़ करते हुए कोई नया प्रोजेक्ट डालें, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए कुछ और डिवाइन मैसेज हैं जो इन कार्ड्स में आपके लिए बताए जा रहे हैं। एक तो अगर आपको इस हफ्ते कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो कार्ड सेज कि आप वो डिसीजन लें, वो रिस्क लें। आप अगर वो रिस्क लेते हैं तो वो फ्रूटफुल होने की पूरी संभावना है। और वैसे भी ये कार्ड तो यही कह रहे हैं कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क। तो ये कार्ड आपको सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। दूसरा एक मैसेज ये भी है कि अगर उस जर्नी में, वो जो जर्नी है आपकी एक प्रोसेस है, जो आप अपना जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो नए वेंचर में जाना चाह रहे हैं, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें जो आपके साथी हैं, जो आपके वेल विशर हैं, रियल वेल विशर है ना, वो अगर आपको कुछ सलाह देते हैं, कुछ वार्न करते हैं, तो एक बार रुक के उसको सुन जरूर लीजिएगा। या ये कहने की कोशिश नहीं की जा रही है कि आप उनको जैसा वह कहें वो वैसा फॉलो करो, नहीं। पर ये कार्ड ये जरूर कह रहा है कि ऐसी संभावना है कि आपको एक प्रॉपर मैसेज भी मिले, तो उसको ध्यान जरूर दीजिएगा। उनकी बातों को कैलकुलेट करके एक सेंसिबल डिसीजन लीजिएगा तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो आपका एक जुनून हो सकता है इस हफ्ते, जो आपको वो कराए कि नहीं अब तो मेरे को करना है, बहुत हो गया लाइफ में। तो ऐसा होता है तो बिल्कुल रहिए। और नए रिलेशंस, जो एक सपोर्टिंग कार्ड आपका साथ में, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो जर्नी केवल नए काम के लिए भी नहीं है, नए बिजनेस के लिए नहीं है, ये थोड़ी सी आपकी नए रिलेशंस में भी आप एंटर होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए रिलेशंस बनेंगे, हो सकता है नई फ्रेंडशिप बने आपकी, जो फ्रेंड्स है वो आपके रिलेशन में, फियांसी में कन्वर्ट हो जाए, आपके उनसे एंगेजमेंट या मैरिज की बात पक्की हो जाए, कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, तो हेल्थ में कोई बहुत विशेष मेरे को दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, एक्सेप्ट कि वो जो एक आप जल्दबाजी में हो सकता है कि जो डिसीजन है उस कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, थोड़ी सी इसकी संभावना है। अब मैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं एंजल कार्ड निकालूं उससे पहले मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि आप मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें, दूसरों को भी शेयर करें कि वो इसको देखें, वीकली हॉरोस्कोप को, और जो मेरे मैसेज रहते हैं। प्लस हर संडे मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ शाम को, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है टैरो कार्ड रीडिंग। उसमें आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी टाइम फ्रेम होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लोगों को गाइड करने की। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एवरी संडे। और अब देखते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड निकले हैं टू ऑफ एयर, और ये कार्ड बोल रहे हैं बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, स्टेलमेट, प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको बताया गया कि आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस हफ्ते, तो उसमें इनहेरिटेड प्रॉब्लम होंगी रिस्क में, उसको आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट।
साथियों, सिंह राशि वालों के लिए जो कार्ड है ये बोल रहा है कि इस सप्ताह बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको उनके काम के कारण, उनकी स्किल के कारण रिकॉग्निशन मिलेगा। लोग उनकी तारीफ भी करेंगे, वाहवाही भी करेंगे, और प्रॉपर हो सकता है उनको रिवार्ड भी मिले उनके इस काम का। और वो जो रिवार्ड है, मतलब वो ऐसा नहीं कि मिल जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से जो वो काम कर रहे हों उसका कन्वर्जन हो जाए रिवार्ड में। प्लस क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अच्छा इस हफ्ते आएगा, तो निश्चित रूप से लोगों की आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी। प्लस लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप उनको गाइड करें। तो साथियों, अगर ऐसी स्थिति आती है तो लियो राशि वालों के लिए मैसेज है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। जब ये रिवार्ड रिकॉग्निशन उनको मिलेगा, लोग उनकी तरफ देखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनको गाइड करें, तो खुले दिल से वो गाइड करें। क्योंकि वैसे भी नॉलेज तो ऐसी चीज़ है ना साथियों, आप जितना बांटोगे वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी आपकी, है ना। यही इसका फ़ायदा है नॉलेज का, तो आप उसको स्प्रेड करते रहिएगा। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला है, संभावनाएं होती हैं। तो अगर इसमें लगता है कि ऐसे कुछ चीज़ ना निकले, तो एक बार आप इंट्रोस्पेक्ट जरूर करिएगा कि कहाँ कमी रह गई थी आपकी, क्योंकि ऐसे होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मान लो कि आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पर आपने जो मेहनत की थी वो गोल्ड मेडल के लिए की थी। तो बजाय इसके कि आप इस उसमें चले जाएं कि यार मैंने तो गोल्ड के लिए मेहनत की थी, मेरे को ब्रॉन्ज मिला, मेरी किस्मत खराब है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आप उसको ये यूज़ करिए, क्योंकि कार्ड आपको बोल रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करिए, गो इनसाइड, कि यार कहाँ मेरी कमी रह गई, कमी को देखो और फिर उसको सुधार करो। क्योंकि जब तक आप इनर जर्नी पे नहीं जाएंगे, जिसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की ओर, कि यार मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे रिलेशंस अगर कुछ छूट गए तो मैं कहाँ गलत था, मेरे से अगर कोई टेंडर छूट गया तो मेरे क्या कमी थी, मेरा कोई अगर पार्टनर मेरे को छोड़ गया तो मेरी क्या कमी थी, उनमें कमियां मत ढूंढिएगा। कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए, इनर जर्नी पे जाएं, मेडिटेशन करें। और अगर आपको लग रहा हो कि यार इस स्थिति में मैं क्या मेडिटेशन करूं, मैं तो डिस्टर्ब हो गया या हो गई, कमेंट सेक्शन में आप लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपकी स्थिति के अनुसार आपको गाइडेड मेडिटेशन भेजूंगा, जिसको आप फॉलो करके इस स्थिति से अच्छे से निकल जाएंगे और उसको झेलने की आप में ताकत भी आएगी। यस, अचीवमेंट, सक्सेस, ग्रोथ प्लस इनर जर्नी, सबका मिक्स है ये सिंह राशि वालों के लिए। अब अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ में यस थोड़ा सा आप डाउन सा फील कर सकते हैं, क्योंकि जब बात होती है कि इनर जर्नी की, तो उसमें दो रास्ते निकलते हैं कि एक तो उससे हम अपने को बड़ा स्ट्रेंथ फील करते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए, और कई बार अगर हम सही रास्ते पर इनर जर्नी में भी नहीं है तो हम डाउन सा फील करते हैं। तो अगर आप ऐसा डाउन सा फील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। आप मेरे को भी कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन में थोड़ा सा और करें। कुछ अच्छे जो पॉडकास्ट है मोटिवेशनल, आप उनको सुने। तो जब आप इस तरीके से अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा, बहुत हेल्थ इश्यू नहीं आने वाला। और अब देखते हैं कि लियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज लियो राशि वालों के लिए कि आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें। दूसरों को भी, अपने साथियों को भी उनको प्रेरित करें कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। संडे को साथियों मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको जवाब देने की। और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं लियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। और इनके लिए एंजल कार्ड निकले हैं बैलेंस, and this card says the need for balance and moderation, cooperation and compromise, wait for perfect timing। जो आपके लिए था कि इंट्रोस्पेक्ट करना है, इनर जर्नी, कि अगर नहीं हो रहा है तो उसको सर्च करना है। आपके लिए कार्ड भी ये बोल रहा है कि बैलेंस बना के चलिए, वेट फॉर
परफेक्ट टाइमिंग और उसको वेट करने के लिए आपको इनर जर्नी में जाने की ज़रूरत पड़ती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप एंड 3 ऑफ वेंड्स। साथियों, कन्या राशि वालों के लिए ये कार्ड बोल रहा है कि इस सप्ताह ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उनके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती दिखाई दे रही है। अगर आपने कन्या राशि वालों में से आप लोग जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आपने कहीं नए जॉब के लिए अप्लाई किया है तो पॉसिबिलिटी है कि वो जॉब आपको ऑफर हो सकता है। आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपने कहीं बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो कन्वर्ट हो जाएगी। आप कहीं रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे थे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि अगर आप ये कहीं प्लान कर रहे थे कि एक काम आपका ऑलरेडी है, आप एक नया काम सोच रहे थे कि शुरू करें, और कहीं से अंदर एक हिचकिचाहट थी कि ऐसा ना हो कि मैं नया काम शुरू करूं, पुराने काम पे इफेक्ट आए, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप नया काम बेहिचक होकर शुरू करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। और कोई ना कोई एक ऐसा बंदा भी आपको मिलेगा, एक स्ट्रांग बंदा जो आपको उसमें हेल्प भी करेगा, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे आपका प्रमोशन में हो, चाहे आपका बिजनेस में हो। उससे आपके रिलेशंस भी ग्रो करेंगे, प्लस आपकी मटेरियल भी आप उसमें ग्रो करेंगे, यानी कि आपको पैसा भी, अपॉर्चुनिटी भी, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ सकती है इन सब चीज़ों के चलते। और अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। पूरे हफ्ते आप काफ़ी बिजी रहेंगे, काम में काफ़ी मशगूल रहेंगे। तो जब हम लोग साथियों नॉर्मली होता भी यही है कि जब हम काम में बिजी रहते हैं तो हमसे जो बीमारी है ना वो भी बड़ी दूर रहती है कि भाई ये तो बिजी है, इस पे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो अब देखते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड बोलते हैं। इससे पहले एक मैसेज ये कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें। अपने साथियों को भी बोलें कि वो मेरे को यूट्यूब चैनल पे फॉलो करें, जो मेरा वीकली हॉरोस्कोप आता है और अपडेट्स आते हैं। और मैं संडे को साथियों यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ शाम को। आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी हो उसके आप सॉल्व करा सकते हैं। फ्री सेशन रहता है वो, उसका कोई पेमेंट नहीं है। आप ज्वाइन करिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि वो ज्वाइन करें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकला है, और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ फायर, एंड दिस कार्ड सेज स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अपने को अंडर एस्टिमेट ना करो, एसर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी, अपने ऊपर भरोसा रखो। वो जो एक आपका कार्ड बोल रहा था ना कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटी, आप चाह रहे हैं कि एक काम के साथ साथ दूसरा करें, ये कार्ड भी आपको सपोर्ट कर रहा है कि स्प्रेड योर विंग्स, अपने विंग्स फैलाइए, यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनके लिए कार्ड निकले हैं, जिनका जन्म है 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द मून एंड द स्ट्रेंथ। साथियों, तुला राशि वालों के लिए एक ये गाइडेंस है कि हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके इस हफ्ते कुछ वो इम्बैलेंस सा फील करें, थोड़ा सा डिस्टर्ब सा फील करें, थोड़ा सा इमोशनली वो डाउन सा फील करें, है ना। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई उनकी पास्ट मेमोरी, चाइल्डहुड की मेमोरी भी वो निकल के बाहर आ सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो चाइल्डहुड की मेमोरी वो ख़राब हो, वो अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि हमारा जीवन तो पूरा ऐसा ही होता है ना सॉरी, हर बार, हर क्षण हमारे साथ कुछ कुछ अच्छा बीतता है, कुछ कुछ कम अच्छा बीतता है।
तो हो सकता है कि इस सप्ताह तुला राशि वालों के साथ ऐसा हो कि कुछ चाइल्डहुड की मेमोरी जो है, बचपन की मेमोरी, वो निकल के आ जाए। कुछ ऐसा कि मेरे दोस्तों के साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं उनके साथ ऐसा एंजॉय करता था या करती थी। या ये भी निकल के आ सकता है कि सॉरी, ये भी निकल के आ सकता है कि मैंने अपने दोस्तों को इतना प्यार दिया, उनसे मेरा ऐसा प्यार नहीं मिला। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर ये स्थिति आती है तो उसको कूली एंड कामली पास ऑन होने दीजिए। उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पास्ट है वो पास्ट है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हमें पास से मिलती है, सबक, कि अगर हमने कोई गलती की है, हमें महसूस होता है कि वो मेमोरी अगर रिकॉल हो रही है और ये महसूस होता है कि हमने कुछ उस समय गलत कर दिया था, तो वो कोशिश करिए कि आप वो गलती दोबारा ना करें। ये आप उसका कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। प्लस क्योंकि वो जो चीज़ें निकल के आएंगी, हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब करें। तो ये दूसरा कार्ड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। वो कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको जो आपकी अंदर की शक्ति है, प्यार की शक्ति, प्रेम की शक्ति, लव, उसको आपको बना के रखना है। और जब उससे आप स्थिति को डील करेंगे तो स्थिति एक तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी, प्लस आपके रिलेशंस खराब होने से बच जाएंगे, आपके सामने कोई एडवर्स स्थिति आने से बच जाएगी, आपकी जॉब में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आने से बच जाएगी। क्योंकि जहां हम अपना जो पीस है उसको लूज करते हैं, यानी कि हम क्रोध में आ जाते हैं, जहां हम क्रोध में आते हैं, क्रोध तो सर्वनाश का कारण होता है। कभी भी क्रोध आने से, गुस्सा आने से सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध सबसे पहले हमारे विवेक पे अटैक करता है, हमारा विवेक खत्म कर देता है। तो ये कार्ड आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो साथियों हम सबके लिए होता है, पर ये तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते की स्पेशल गाइडेंस है कि अपने पे कंट्रोल करेंगे, उसको प्यार के साथ आप स्थिति को जब आप डील करेंगे तो आपको उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, यस, आप अगर इस स्थिति को प्यार से निकाल के ले जाएंगे तो हेल्थ में आपकी कोई एडवर्स इशू आता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ग्रोथ का कोई ऐसा कार्ड नहीं है इस हफ्ते तुला राशि वालों के लिए, कोई बहुत अचीवमेंट का कार्ड नहीं है। पर हाँ, ये गाइडेंस जरूरत है कि अगर इस तरीके की स्थिति आती है तो उसको कैसे डील करें, इसके लिए बहुत ही अच्छा डिवाइन मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस है तुला राशि वालों के लिए। और अब देखते हैं इनके लिए क्या एंजल कार्ड कहते हैं। उससे पहले तुला राशि वालों से एक अनुरोध कि आप मेरे को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें। हर संडे मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ शाम को। आप मेरा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, उसको वहाँ पर पूछ सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप भी ज्वाइन करें, अपने साथियों को भी बोलें अगर उनके साथ कोई स्थिति आ रही है। मेरे को खुशी होगी आप लोगों को जवाब देने में, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और अब देखते हैं कि क्या एंजल कार्ड कह रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द चैरियट, एंड दिस कार्ड सेज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। तो जो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन अगर है, उससे पहले के लिए है कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर। अगर आप वो जो पहले बात की कि आप जो प्यार के साथ स्थिति को आप डील कर सकते हैं, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, विल पावर आपकी आपके पास रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। उसको लेके चलेंगे तो सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं साथियों, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप्स। साथियों, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस सप्ताह, जैसे कि जो आप अचीवमेंट कर रहे हैं, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो आपको हासिल होता जा रहा है, हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले लें कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आराम करते हैं। तो ऐसा ना हो कि खरगोश की स्थिति हो जाए कि खरगोश ने भी आराम किया था और कछुआ उससे आगे निकल गया था। सो डोंट डू दैट। आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए।
है ना, उसको रुक के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या मैंने अचीव कर लिया, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है ना। इफ यू वांट टू काउंट समथिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि आपको जो मिल रहा है उसको काउंट करो, जो नहीं मिल रहा, जो छूट गया, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने हमेशा जो गिलास होता है वो भरा हुआ होता है। हमें लगता है कि वो आधा भरा आधे खाली है, नहीं साथियों, वो गिलास हमेशा ही भरा रहता है। देखने का नजरिया है, कोई कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली हो, मैं कहता हूँ हमेशा भरा है, वो आधा पानी से भरा और आधा हवा से भरा है। देखने का नजरिया है। आपके साथ भी यही है कि रुकना नहीं है, जो आपको मिला है उसको देखते हुए अब मतलब आगे बढ़ते जाइए, आप बहुत अचीव करेंगे। प्लस ये सप्ताह आपको एक और चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, आपको नए अवसर भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो जो नए अवसर हैं, अब उसमें भी बहुत रुकने की आपको जरूरत नहीं। ये आप देखिए कि दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन कैसा है कि एक ही बात अलग अलग तरीके से दोनों कार्ड करें कि आपको पॉज नहीं लेना, रुकना नहीं है। डिसीजन लेने का समय आएगा तो क्विक आपको डिसीजन लेना, उस पर रुकना नहीं है। तो इस स्थिति को जब आप इस तरीके से हैंडल करेंगे तो आपके अचीवमेंट अच्छे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा अचीव हो रहा है। और हाँ, अगर अचीव नहीं भी हो रहा तो उसको ये जरूर देखिए कि मेरी कमी कहाँ रह गई है, बजाय इसके कि उसकी गलतियां ढूंढने की अपेक्षा ये देखिए कि मेरी कहाँ पर कमी रह गई, मैं उसको कैसे दूर करूं, दैट्स ऑल। बाकी आपको पॉज लेने की कहीं पर भी ये सप्ताह आपको गाइड नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के आपका रिलेशंस में कोई बहुत चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। पर यस, मटेरियल गेन काफ़ी होगा, अचीवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। हेल्थ में कोई नेगेटिव इशू नहीं है। तो अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। इससे पहले एक अनुरोध स्कॉर्पियो राशि वालों के से कि मेरे को मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें। अपने साथियों को भी बोलें कि वो मेरे को फॉलो करें, उनको शेयर करें। प्लस साथियों, मैं संडे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ शाम को। आप मेरे को ज्वाइन करिए, आपकी जो भी क्वारी है आप पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जितना पूछें, जितना आप पूछ सकते हैं पूछें, मेरे को आपको जवाब देने में खुशी होगी। तो अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ एयर एंड दिस कार्ड सेज ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, clearing away all that no longer serves you, seeing the humor in a situation। तो साथियों, ये जो आपको निकला था कि आपको क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है, तो चीज़ों को क्लियर करके वो डिसीजन आप लें, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड और सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सैगिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस स्थिति से, जिस प्रॉब्लम से वो अभी गुजर रहे हैं, वो प्रॉब्लम उनकी पूरी होती दिखाई दे रही है। पूरी होती मतलब खत्म होती दिखाई दे रही है। समय आ गया है उस स्थिति से बाहर निकलने का। अगर आपने कहीं जॉब अप्लाई किया हुआ था, जॉब नहीं मिल रहा था, यानी कि आप अगर अभी तक जॉबलेस थे तो आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आपका कोई फ्रेंड नहीं था, आपको नया फ्रेंड मिलता दिखाई दे रहा है, फ्रेंड मिलती दिखाई दे रही है। प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप सिक चल रहे थे, बीमार चल रहे थे, इलनेस कोई थी, तो उस इलनेस से भी आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और इस स्थिति से बाहर निकलने में ऐसा भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है कोई आपकी सहायता करे। एक देवदूत बन के कोई आ सकता है, कोई आपका कलीग, कोई आपका सीनियर, कोई आपका फैमिली मेंबर,
देवदूत तो कोई भी होता है ना, ऊपर से तो कोई नहीं आता, हमारे ही आसपास के लोग देवदूत बन के हमारी सहायता करते हैं। तो इस हफ्ते कोई ना कोई आपका एंजल बन के, देवदूत बन के आपकी सहायता करेगा और आपको इस स्थिति से बाहर ले जाने में सहायता करेगा। जो प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। ये भी कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको जैसा लग रहा है या इस हफ्ते लगे कि यार ये तो मेरे साथ बड़ी अनहोनी हो रही है, बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए, मैंने लोगों के साथ ऐसा ऐसा किया, मेरे को उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को इतना कम उसका रिजल्ट मिला। आप जो देख रहे हैं वैसा नहीं है। आपको एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप रियलिटी को देखिए। रियलिटी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपने आंखों पे एक ऐसी पट्टी बांध रखी है जो आपको रियलिटी देखने से मना कर रही है। वो पट्टी आपकी गर्व की हो सकती है, आपकी घमंड की हो सकती है, आपकी अज्ञानता की हो सकती है ना। ऐसी कोई भी पट्टी आपने हो सकता है बांधी हुई हो, ईगो हो सकती है, उसको उतार फेंको। तो जब आप ऐसा करोगे आपको एक तो रियलिटी दिखाई देगी, प्लस आपको वो पता चलेगा कि जो एक आपके मन में फियर आ रहा था कि ये यार ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कार्ड बता रहे हैं। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, सैजिटेरियस राशि वालों के लिए थोड़ा सा वीकेंड पे आप डाउन सा भी फील कर सकते हैं। नॉट वीकेंड, अगर मैं कहूँ टू बी वेरी प्रिसाइज, वेडनेसडे थर्सडे में थोड़ा सा आप डाउन फील करते हैं, पर आगे सैटरडे संडे में इट विल बी ओवर आई थिंक, ऐसा कुछ कार्ड सजेस्ट कर रहा है। और अब देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें और अपने सभी मिलने वालों के साथ शेयर करें। दूसरा साथियों, मैं संडे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो जिसका आपको लगता है कि सोल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे उस लाइव सेशन में आ सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, नो राइडर। आप कोई भी क्वेश्चन, एनी पॉजिटिव क्वेश्चन यू कैन आस्क, जहाँ पर आप स्टक हो रहे हो, आई विल हैप्पी टू सर्व यू। और अब देखते हैं कि धनु राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलते हैं। और इनके लिए कार्ड निकला है पेज ऑफ फायर एंड दिस कार्ड सेज न्यूज ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर, यूज योर ओरिजिनलिटी एंड इग्निटी। तो आपके सामने ये जो बात हो रही थी कि आपको इस समस्या से एक तो बाहर निकलेंगे, दूसरा जो आपको लग रहा है कि आप समस्याओं में घिर रहे हैं वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। कार्ड आपको बता रहा है कि न्यूज़ ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर, आपका नए कुछ शुरुआत होने की आपको न्यूज़ आपको मिलेगी। सो ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेस एंड पेज ऑफ कप्स। साथियों, मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते जिस भी स्थिति से, अगर वो कुछ कठिन स्थिति से गुजरे, क्योंकि लाइफ है, सब कुछ एकदम बहुत अच्छा तो नहीं होएगा ना। तो अगर कुछ ऐसा स्थिति आती है जहाँ पर आपका कहीं रिलेशंस ख़राब हो रहे हो, कहीं आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, हेल्थ के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशंस में भी अगर बात करें तो वो आपका पर्सनल रिलेशन भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल रिलेशन भी हो सकते हैं, इसमें अगर आप कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको बड़े पेशेंस की ज़रूरत है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आप जितना प्यार के साथ रहेंगे, जितना लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे, मिल के रहेंगे, उनको समझ के चलेंगे, प्यार दो प्यार लो वाली स्थिति है, बजाय इसके कि आप ये कहो कि पहले मेरे को मिले तब मैं दूं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि पहले आप दो। तो जब आप पहले आप दोगे तो आपको मिलेगा, वो रेसिप्रोकेट होगा। इस एटीट्यूड के साथ जब आप अपना ये हफ्ता बिताएंगे तो आपके अच्छे अचीवमेंट हो सकते हैं, रिलेशंस आपके स्टेबल हो सकते हैं, बल्कि इम्प्रूव हो सकते हैं। जो रिलेशंस खराब हो गए हैं उनको संभलने का भी मौका आपको मिलेगा।
और आपकी कुछ गुड न्यूज़ भी आती दिखाई दे रही है रिलेशंस को लेके। हो सकता है आप में से कुछ साथियों के एंगेजमेंट होती दिखाई दे रही है या नई फ्रेंडशिप होती दिखाई दे रही है। ऐसा रिलेशंस में नया चैप्टर आपका खुलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। और अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में ऐसा कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा सीजनल इफेक्ट आ सकता है, बाकी मकर राशि वालों के साथ हेल्थ की कोई इशू नहीं है। तो बहुत कोई, अगर मैं कहूं कि अचीवमेंट का कार्ड है, तो ग्रोथ का ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्ड नहीं है, अचीवमेंट का ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्ड नहीं है। पर यस, एक अचीवमेंट बहुत बड़ा है कि आप अपने रिलेशंस को बचा के चल सकते हैं, उनको अच्छा मेंटेन करने का आपको इस हफ्ते अच्छा मौका मिलता दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मकर राशि वालों के लिए कि मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें। और साथियों, मैं संडे को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ शाम को। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, जिसको आप चाहते हैं कि सॉल्व हो, आपको गाइडेंस मिले, तो मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। खुद भी ज्वाइन करिए, अपने सभी साथियों को भी बोलिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एंजॉय करें, फायदा उठाएं। और अब देखते हैं कि मकर राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए कार्ड निकला है 4 of earth, and this card says, being too frivolous or too cautious with money, good business decision, giving to those less fortunate। एक तो जहाँ पर आपके पहले कार्ड रिलेशंस की बात कर रहे थे, दूसरा ये कार्ड आपको बोल रहा है कि गुड बिजनेस डिसीजन यू कैन मेक, प्लस जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं, जो आपके पास है वो आप उनको देना शुरू करें। जैसे यहाँ पर बात हो रही थी प्यार की, कोऑर्डिनेशन की, तो आप उनको दें। प्लस आपके पास प्रॉस्पेरिटी है तो वो भी आप लोगों को दें। दिस इज डिवाइन मैसेज फॉर यू, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 3 of swords एंड 10 of cups। साथियों, एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ हो सकता है कि ऐसी शुरुआत हो कि उनको कहीं ना कहीं कुछ सेटबैक हो, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उनको साथ ऐसा लगे कि उनको किसी ने चीट किया है, किसी ने धोखा दिया है। वो धोखा उनके पर्सनल रिलेशंस में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। कुछ उनको बिजनेस में थकान सी महसूस हो, रिलेशंस में थकान सी महसूस हो कि यार बहुत हो गया, छोड़ो। ऐसा पॉसिबिलिटी है एक्वेरियस राशि वालों की, कुंभ राशि वालों की। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ऐसी भी संभावना है कि हो सकता है कि आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो या सर्जरी हो। तो जब भी आप जर्नी करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जर्नी कर रहे हैं तो यू आर क्वाइट सेफ। और अगर आप इंडिविजुअल जर्नी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कॉन्शियसली करिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते चलिए, क्योंकि डिवाइन मैसेज ऐसा है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक ये भी है कि इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ आपके फंक्शंस में आपका इस सप्ताह एंड होता दिखाई दे रहा है। कुछ सेलिब्रेशन होगा, कुछ अचीवमेंट होगा, कुछ सक्सेस मिलेगी रिलेशंस में, मनी में, अपॉर्चुनिटी में, प्रमोशन में, जॉब में, ग्रोथ में। जहां एक तरफ शुरुआत में आपको थोड़े से सेटबैक्स मिल सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, इस सप्ताह के उत्तरार्ध में, एंड में आप खुशियों के साथ ये सप्ताह समाप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ड्रीम हाउस जो आप चाह रहे हो वो आपको मिले, आप कोई जो वाहन लेना चाह रहे थे वो आपको मिल सकता है, आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। कई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है इस हफ्ते, जॉब की शुरुआत, घर की शुरुआत, वाहन की शुरुआत, रिलेशन की शुरुआत, प्यार की शुरुआत, राइट। तो इन सब शुरुआतों के साथ ये सप्ताह आपका खत्म हो सकता है। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं तो यस, थोड़ा सा हेल्थ की इशू आ सकती है अगर जो फर्स्ट हाफ है आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर हो गए, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपने फोकस कर लिया, तो क्योंकि वो अगर स्थिति आती है, मान लो कि आपकी सर्जरी होती है, तो वो एंड भी आपका सप्ताह में उसी हिसाब से जाएगा। बट यू एक्सेप्ट इट, इट्स ए लाइफ। हर बार आपको लड्डू खाने को तो नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं मिलने वाला। जो इस धरती पर आया है
उसको लड्डू भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा और सादी रोटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो जहाँ हम लड्डू को एंजॉय करते हैं वहाँ सादी रोटी को भी एंजॉय करें, खिचड़ी को भी एंजॉय करें, और अगर उस कभी हमें कुछ खाने को नहीं मिलता तो उसको भी डिवाइन गाइडेंस मान के एक्सेप्ट करें, तब हमारा समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो जो जो इस सप्ताह अच्छा हो इसको एंजॉय करके कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। इससे पहले कि एक छोटा सा मैसेज है कुंभ राशि वालों के लिए कि मेरे को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं हर शाम को, हर संडे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आपकी कोई भी समस्या है उसको देखें, उसको क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन, आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसको आंसर देने में मेरे को अच्छा लगेगा। मेरा यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और एंजल कार्ड अब देखते हैं क्या कहते हैं, और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है 10 ऑफ ईयर, और ये कार्ड बोल रहे हैं द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी गुड, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। जो पहला कार्ड निकला था कि आपके साथ इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये कार्ड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है कि एंड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, उस स्थिति का एंड हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड और इस हफ्ते का आखिरी यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये सप्ताह जो है ये कह रहे हैं कि शायद इस सप्ताह आपके साथ कुछ ऐसा हो कि कहीं कुछ आपको हो सकता है धोखा मिल सकता है, कहीं कोई चीट करे। वो चीटिंग आपको प्यार में भी हो सकती है, रिलेशन में भी हो सकती है, मनी में भी हो सकती है, जॉब में हो सकती है। आप जो काम कर रहे हो, मेहनत आपने की, उसका जो क्रेडिट है कोई और ले ले, है ना। आपने टेंडर डाला पर कहीं से किसी ने चीटिंग करके आपसे लोअर कॉस्ट का टेंडर डाल दिया, तो किसी न किसी रूप में आपको हो सकता है कि कोई धोखा मिले। ये भी हो सकता है कि जो एक आप चीज़ें लेके चल रहे थे उनकी समाप्ति हो, पर एक अच्छी बात यह है कि जो समाप्ति होगी एक नई बिगनिंग भी आपकी होती दिखाई दे रही है। फॉर अ ग्रेट अचीवमेंट, बहुत अच्छी बिगनिंग होती दिखाई दे रही है। तो अगर पाइसेस राशि वालों के लिए मैसेज ये है कि अगर कुछ ऐसा थोड़ा सा बहुत अच्छा जो नहीं होता उनके साथ, जैसा मैं इसमें कार्ड में देख के बता पा रहा हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्थिति उनको एक ग्रेटर अचीवमेंट की तरफ ले जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें मनी ग्रोथ की, तो ऐसा कोई बहुत ग्रोथ होता नहीं दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई नहीं दे रही है। रिलेशंस की, हाँ, थोड़ा सा रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है ऐसा दिखाई दे रहा है। हेल्थ, यस, थोड़ा सा हेल्थ में भी इशू आ सकती है, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाकी स्थिति अच्छे के लिए कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मीन राशि वालों के लिए कि मेरे को मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। और मैं साथियों हर संडे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, मैं फ्री सेशन करता हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उस पर पूछ सकते हैं, मैं खुशी होगी मेरे को उसका जवाब देने में। आप भी ज्वाइन करिए, अपने साथियों को भी बोलिए, अगर वो चाहे तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सेशन है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कह रहे हैं। और ये कार्ड निकला है 6 ऑफ अर्थ। ये कार्ड कह रहे हैं गिफ्ट ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट। ये कार्ड, ये जो आपको समस्या आ सकती है, ये कार्ड आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि उस समस्या से आप इजीली निकल सकते हैं। डेट ज़्यादा है तो वो पे ऑफ हो जाएंगे, कहीं लोन अप्लाई किया हुआ आपको लोन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको मनी की सपोर्ट मिल सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 22 फरवरी से 28 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल। आप सभी मेरे को मेरे फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे को फॉलो करें, अपने साथियों को भी बोलें। ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाए, ये मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं।
विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।